हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है, त्योहारों में हम चूड़ी वगैरह तो पहन लेते हैं, लेकिन फिर उनको समेट के भी रखना होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। मैंने अहोई अष्टमी का फास्ट रखा था और करवा चौथ का रखा था। तो सब जो भी सूट डाले थे उनकी मैचिंग की चूड़ियाँ मेरी रखी हुई थी। कितने भी अच्छे से संभाल के रख दो, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी में निकालते टाइम ना ये हो ही जाती हैं इधर उधर। तो आज मैं करने लगी थी, इनका सेट बनाने लगी थी। इनको रख देती हूँ समेट के। तो मैं मायके से आई थी तो मेरा और भी सारा सामान था, वो भी रखा हुआ था। आज मैंने सोचा आज मैं फ्री हूँ तो मैं आज ये सारा ही समेट के रख दूँ। जो चूड़ी जहाँ से निकाली थी उनके डब्बों में सेट कर दिया था। यहाँ पे मेरा ये शॉर्ट चूड़ा था, इसको भी रख दिया था मैंने इसकी जगह है। फिर यहाँ से इस वाले डब्बे से मैंने पहले से चूड़ियाँ निकाल रखी थी, तो ये भी मैंने निकाल के दोबारा से कर दिया था सेट। क्योंकि जल्दी में रहते हैं तो सामान निकाल लेते हैं, चूड़ियाँ वगैरह निकाल लेते हैं तो वो इधर उधर हो ही जाती हैं। तो आज मैंने आराम से टाइम निकाल के इन सब का सेट बना के रख दिया था और कर दिया था अपने चूड़ी वाली ड्रॉर को। मैं हैंगर में नहीं टांगती हूँ, अलमीरा में है हैंगर, लेकिन मैं नहीं टांगती हूँ क्योंकि कई बार मैं कपड़े निकालती हूँ, मेरा हैंगर निकल के कई बार गिर चुका है मेरे हाथ से ही। तो इसलिए थोड़ा मुझे डर रहता है कि चूड़ियाँ फिर गिर के ख़राब हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने ये सेट बना दिए थे, ये निकाल के। एक सेट ये जो मम्मी ने मायके वाले सूट दिलवाया था उसके मैच की चूड़ियाँ थी ये, इसका भी सेट बना के रख दिया था। इजी रहता है कहीं आने जाने में, फिर एकदम से बस निकाल के पहन लो। ये मेरा ग्रीन सूट है, पड़ा हुआ है सिलना, अभी सिला नहीं है, तो उसका सेट था ये। यहाँ पे सारे मैंने बैंगल वगैरह ये मेरा चूड़ा कलेक्शन था, सारा बना के सेट रख दिया है। जो डेली बेसिस के मेरे कड़े वगैरह हैं वो मैंने अलग रखे हुए हैं। इस ड्रॉर में मैंने खाली अपनी चूड़ियाँ ही रखी हैं क्योंकि इसमें सेफ़ रहती हैं। ये नीचे है मेज में, जो सोफ़े की मेज होती है उसमें है ये, तो निकालने में भी इजी होती है, अपना बैठ के आराम से पहन लो। हैंगर का ऐसा रहता है कि एक बार हाथ से छूट गया तो फिर डर रहता है कि चूड़ियाँ कहीं ख़राब ना हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने ये अपनी सारी चूड़ियाँ जैसे पहले थी ऐसे ही सेट करके रख दी थी। तो दोपहर के टाइम में मैंने सोचा कि आज 1-2 घंटे सोती नहीं हूँ, पहले अपनी चूड़ियों को सेट करके रख दूँ। चूड़ियों का ऐसा रहता है ना कि फिर गिरने का इनका डर सा ही लगा रहता है कि ख़राब हो जाएंगी। ये यहाँ पे मैंने जो अपना लहंगा लांचा डाला था उसकी मैचिंग की थी, ये पिंक, ये ब्लू। फिर इस वाले डब्बे में मैंने सारे अपने बालों में जूड़ा जो लगाते हैं, आर्टिफिशियल जूड़ा, रबड़ बैंड वगैरह होते हैं, क्लेचर वगैरह, वो डाल के रख दिए थे। ये डेली यूज़ की चूड़ियाँ थी, ये मैंने अलग से निकाल के रख दी थी। इनको जब पहनती हूँ तो इनका सेट बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरा और भी सामान पड़ा हुआ था, वो भी करके रख दिया था मैंने सेट। ये लड्डू चुन्नू के कपड़े थे, उनके बिस्तर थे। अब सर्दियाँ आ जाएंगी कुछ दिन बाद, तो उनके लिए मैंने अलग से निकाल के उनका रख दिया था। गर्मियों के कपड़े उनके कर दिए थे पैक, सर्दियों के थोड़े निकालने शुरू कर दिए हैं, उन्हें वॉश करके रख दूँगी।
उसके बाद हो गई थी शाम, तो मैंने कर ली थी शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे आज मुझे बनानी थी पाव भाजी। ये घर का निकला हुआ देसी मक्खन, काट ली थी यहाँ पे शिमला मिर्च, हरा धनिया, प्याज, टमाटर, और ये था पाव भाजी का मसाला। तो यहाँ पे करने लगी थी मैं तैयारी। सब कुछ काट के ऑलमोस्ट तैयार कर लिया था। ये मंगा लिए थे मार्केट से पाव के पैकेट। फिर उसके बाद मैंने गरम पानी उबलने के लिए रख दिया था। उसमें अपनी जो वेजिटेबल थी वो बॉईल कर ली थी। गोभी, आलू, मटर, ये सारी चीज़ें मैंने बॉईल करके दूसरी कढ़ाई में यहाँ पे चढ़ा लिया था। मैंने 2 चम्मच तो चढ़ा लिया था सरसों का तेल, और उसमें 2 से 3 चम्मच ले लिया था मक्खन। क्योंकि अगर सिर्फ मक्खन ही चढ़ाती हूँ, इसमें डालती अगर मक्खन ही, तो ये मतलब मिक्स हो जाता, जल जाता। तो ऑयल के साथ ये मिक्स नहीं होगा, ना ही चलेगा। फिर इसमें डाल दिया था मैंने यहाँ पे घर का देसी ताज़ा मक्खन। तेल को पहले अच्छे से पका लिया था, उसके बाद ही इसमें मक्खन डाला था। यहाँ पे मक्खन और ऑयल अच्छे से हो गए थे, अच्छे से पक गए थे। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा जीरा। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसके बिल्कुल झाग हो गए थे। फिर इसमें डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा सूखा धनिया। उसके बाद डाल दी थी इसमें थोड़ी सी हींग। इसके बाद ऐड कर दी थी इसमें प्याज। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था, ब्राउन होने तक पका लिया था। उसके बाद यहाँ पे भाजी हो गई थी बनके तैयार। मैंने पाव पे मक्खन लगा के पाव को भी सेक लिया था। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।